नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मणिपुर से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से हिंसा जारी है, उसके बाद देश भर से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और उसके बाद हाल ही में अब ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भावुक अपील की है। बता दें आपको कि चानू, जो कि अभी अमेरिका में है और आगामी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हैं, उसे मीराबाई चानू ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। और इस वीडियो के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपील की गई कि मणिपुर में पहले जैसी शांति लाई जाए, यहाँ की प्रजा को बचा लीजिए। मणिपुर में अभी चल रही लड़ाई 3 महीने होने वाला है। अभी तक शांति नहीं ला पा रही है। ये लड़ाई की वजह से काफी प्लेयर्स को ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है और स्टूडेंट को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे घर जल चुकी है। मणिपुर में मेरा घर है। फिलहाल मैं अभी यूएसए में हूँ। आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं मणिपुर में नहीं हूँ, फिर भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि कब खत्म होगी ये लड़ाई। मैं अपील करना चाहूँगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और मणिपुर की पहले से शांति जो है वो लाइए। केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी का मंगलवार को निधन हो गया है। वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए और केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन और चंडी के परिजन ने मंगलवार को उनके निधन की जानकारी साझा की। इसी दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले ओमान चंडी 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिस पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कांग्रेस के दिग्गजों ने भी शोक व्यक्त किया। The state of Kerala, a great leader, and he served in Congress party long, and he was a good administrator, good chief minister, good organizer, and very honest our party leader. Today we lost him. I am very sad, and in condolences I can say there's such a great loss to our party, and also the bereaved family is also very in a bad situation, but God should give strength to them to bear this loss. Chandiji represented the spirit of Kerala and the spirit of India. He was a true leader of the people of Kerala, and we will all miss him. We loved him very much, and we will remember him fondly. My condolences to his family and everybody who loved and cared. और विपक्षी एकता की बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जितन राम मांझी ने हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि एनडीए की बैठक से पहले दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जितन राम मांझी ने कहा कि अगर उनको संयोजक बनाया जाता तो उन्हें चुनने वालों के सद्बुद्धि की हम दाद देंगे। मांझी ने भी कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा या नहीं विपक्ष का अंतरिम मामला है, लेकिन नीतीश कुमार अपने घर में महान फ्लोअर साबित हुए हैं। की बात की गई थी। देखिए, आंतरिक मामला उन लोगों का है, किसको कन्वीनर बनाते हैं न बनाते हैं उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। रही बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार अपने घर में महान फेलियर साबित हुए हैं। चाहे करप्शन का मामला हो, विकास का मामला हो, फिजूल खर्ची का मामला हो, सोशल सेक्टर में गरीबों की तबाही का मामला हो, स्टूडेंट के
जो छात्रवृत्तियाँ मिलती है उसको बंद कर दिया गया हो, लड़कियों को जो फ्री एजुकेशन देने की बात की गई थी उसको उन्हें स्टॉप कर दिया हो। तो इस तरह से जहाँ तक शेड्यूल कास्ट का सवाल है, उनको 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात थी, उसमें फेलियर हैं। वहाँ ज़मीन 1 बीघा खरीद करके खेती लायक ज़मीन देने की बात थी। जब निर्णय लिया गया बिहार में, तो बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और झारखंड में आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। किसानों को 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले तक के बिजली बिल फ्री की बात थी। ये सब में वो फेलियर हैं। और फ्यूल खर्ची तो ये हो रहा है कि हमारे उल्टी गंगा बहा करके हम हमारे गया में पानी लाना चाहते हैं, जिसका कि कोई अभी इफेक्ट नहीं पड़ा है। वहाँ इतनी गंदगी हो गई है कि कब बीमारियाँ फैलेगी। और गोरखपुर पुलिस ने तमिलनाडु का चर्चित रामजी नगर गैंग के सरगना भरत को गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग के लोग देश भर में टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम दिया करते हैं। दरअसल ये किसी भी बड़े शहर को कुछ दिनों के लिए पहले अपना ठिकाना बनाते हैं और फिर चलती हुई गाड़ियों पर मोबाइल फेंक कर, सड़क पर ऊपर गिराकर और अन्य तरीके से लोगों के साथ लूटपाट करते हैं। बताया जा रहा है कि इसका गैंग का जो लीडर है उसकी पहचान भरत कुमार के रूप में हुई है। कि थाना कैंट को एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाजों की गैंग का सफल अनावरण करने में सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के रामजी नगर पुलिस स्टेशन, जहाँ के रहने वाले ये प्रोफेशनल टप्पेबाज हैं, इन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद में 5 ऐसी घटनाओं को कारित किया, जिनके बाद में विभिन्न लोग थाना कैंट पर पहुँचे। सभी के साथ में इन्होंने एक स्पेसिफिक मॉडस ऑपरेंडी, जिसमें इन्होंने ड्राइवर की साइड में 10-10 रुपये के कई सारे नोट की बौछार कर देना, और जब उसको बताया जाता है कि आपके पैसे गिर गए हैं नॉक करने के बाद में, तो व्यक्ति को लगता है कि हो सकता है इसके पैसे गिर गए हों। 30-40 नोट देखने के बाद ड्राइवर भी लालच में आ जाते हैं। तो एक तरफ जब ड्राइवर उसको 10-10 रुपये के नोट इकट्ठे करने में मशगूल रहता है, उसी समय पीछे से बैग उठा के ये लोग भाग जाते थे। और बैग उठाने के भी इनमें 3-4 लोग लगा रखे, ताकि 10-10 मीटर डिस्टेंस पे, ताकि पता ना चले कि एक्चुअली कौन व्यक्ति। और रायबरेली में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई है। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पूरा मामला महाराजगंज प्राथमिक विद्यालय कुशमहुरा का है, जहां पर बनी हुई एक बाउंड्री वॉल जो है अचानक भरभरा कर गिर गई। इसके बाद से शिक्षकों में हड़कंप की स्थिति है। तो वहीं बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे, जहां पर 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई है। इससे 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 युवक घायल भी हैं। इनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और तेज रफ्तार के चलते 2 बाइकों की भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया है। मृतकों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और कानपुर देहात में आज एक बार फिर से उस समय बड़ा हादसा टल गया जब एक और सरकारी शिक्षण संस्थान की छत का कुछ मलबा नीचे आ गिरा। दरअसल बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी की छत का मलबा नीचे गिर गया है। जैसे कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि छत से ये प्लास्टर गिरा है। और इस दौरान गनीमत ये रही कि विद्यालय के भवन में बच्चे नहीं थे। इसके बाद से ही लोगों में हड़कंप मच गया है। भाई हमारा कमरा टूटा है, बिल्कुल जर्जर है और सीमेंट मतलब ऊपर से लिंटर टूट टूट के गिर रहा है। तो कहीं हमारे बच्चों को चोट ना लग जाए, हम लोगों की चोट ना लग जाए कहीं, मतलब इसलिए हम अपना बच्चे अपने यहाँ मतलब मंदिर के बरामदे में हम बैठा रहे हैं। अच्छा, इमारत जो है आपकी जर्जर है विद्यालय की, बिल्कुल तो क्या इसकी जर्जर है। शिकायत किसी से की अभी तक? हाँ, हमने बहुत जगह शिकायत की। प्रधान को तो हम 2-4 बार दिखाया, सेक्रेटरी को दिखाया, जो हमारे विभाग में मतलब आंगन वाले चेक करने आते सभी लोगों को दिखाते, अपने विभाग में भी बताया है। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं उनको एक हादसे का इंतजार है कि हादसा हो उसके बाद हम कुछ करें? नहीं, अब हम क्या। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री की मंशा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र व्यवस्थित कराए जाएं और कायाकल्प के माध्यम से उनको व्यवस्थित किया जाए। तो अभी जब ये मान लीजिए ऐसी कोई व्यवस्था और सारे स्कूलों को कायाकल्प के माध्यम से सही किया जाए, इसमें काम होने के लिए निर्देश थे, लेकिन अब बरसात काफ़ी हो रही है जिसके कारण ये गिर गया है। तो हम इसमें जरूर कहेंगे कि आगे डीएम मैडम के संज्ञान में आ गया है, उसको तुरंत कार्रवाई कराएंगे। और वैसे भी कायाकल्प के माध्यम से प्रधानों को इस काम को कराना है, ये तो दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए,
और मध्य प्रदेश के बुधनी से खबर है, जहां पर सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान नर्मदा घाट पर अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु नाखुश नजर आए। बताया जा रहा है कि बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं ने स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की है। श्रद्धालुओं का यह कहना है कि बुधनी घाट में मां नर्मदा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और आज भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन यहाँ पर ना तो शौचालय की व्यवस्था थी और ना ही महिलाओं को अलग से कोई कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था की गई थी। जिला कटनी से खबर है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा से सांसद दिग्विजय सिंह कटनी जिले के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र वो पहुंचे। इस दौरान रास्ते में कन्हावारा में और भैंसवाही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नेता नीरज सिंह बघेल और साथ ही साथ पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह ने समर्थकों के साथ मिलकर दिग्विजय सिंह का स्वागत किया है। तिलक चौक पर रतिया पुत्र हरिप्रसाद को की 1.5 एकड़ जमीन थी। उस जमीन पर उसका कब्जा तब भी था, आज भी है। मेरे पास ये सूचना आई कि उसे मृत घोषित कर दिया गया और जमीन किसी और के नाम पटवारी जी ने ये बताकर कि ये व्यक्ति मर गया है और उसके वारिसान को जमीन हस्तांतरित कर दी गई, नामांतरण कर दिया गया। जब ये जानकारी मिली तो ये सारी बात सामने आई और जब मेरे पास जानकारी मिली तो मैंने उस पर सोशल मीडिया पे डाला कि इस पर मैं जाकर खुद देखूंगा। प्रशासन हलचल में आया और उन्होंने पटवारी जी को विदिशा से खबर है, जहां जिले में खुले पड़े बोरवेल के एक गड्ढे में एक 2.5 साल की बच्ची गिर गई है। बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। इस दौरान मिली जानकारी के अनुसार जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के कजरी बरखेड़ा गांव में यह हादसा हुआ है, जहां अस्मिता नाम की ये लड़की खेलते हुए आंगन के खुले पड़े बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। बताया जा रहा है कि लगभग 15 फीट गहरा ये गड्ढा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है। जेसीबी मशीन के द्वारा खुदाई करवाई जा रही है और रस्सी के सहारे बच्ची को बाहर निकालने की कवायद जारी है। जिस गड्ढे में अस्मिता गिरी है उसके पास उसका पिता बैठा हुआ है। लगातार बेटी को किसी तरह से बात उनसे की जा रही है ताकि किसी तरह की परेशानी ना आए, गर्मी ना लगे। इसके लिए भी कपड़े और गमछे से बेटी तक हवा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खबर शिवपुरी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 1 दिवसीय प्रवास पर सोमवार को शिवपुरी पहुंची, जहां इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर कार्यों का जायजा लिया है। सर्किट हाउस में रात को आराम करने के बाद 18 जुलाई की सुबह ही ग्वालियर के लिए वो रवाना हुई। बात तो है कि कांग्रेस उनका दिल नहीं जीत पाई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया। जिससे प्यार था, जो सरकार बनाया था, वो हमारी सरकार नहीं बनने दिया था, वो कौन था? और जो उनकी सरकार बना दिया था और जो उनकी सरकार गिरा दिया, तो हमारी बना दिया। वो जो इतना दिया उसको उन्होंने हीरा गंवा दिया अपना उन्होंने। अब दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरा मुंह देखते ही वोट खत्म हो जाते हैं। कमलनाथ जी ज्यादा परिश्रम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी खुद ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लिया है। तो सामने कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं कोई। अब जो देश में पूरी विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो क्या ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का नेतृत्व ये देश स्वीकार करेगा? मतलब मोदी की तुलना में ये मिलियन वर्ष नीचे खड़े हैं। बात है। और हज के मुकद्दस सफर पर मक्का मदीना गए हजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। भोपाल और इंदौर में जो है लोग पहुंचने लगे हैं और हज करने के बाद पवित्र धर्मस्थल से भोपाल लौटे हज यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। भोपाल में सुबह ही यहां पर एयरपोर्ट पर हज यात्रियों की वापसी का पहला जत्था जो है पहुंचा है और इस दौरान इस यात्रा में करीब 161 जो हाजी हैं वो शामिल हुए थे, जहां पर हाजियों का जो देर रात्रि को परिजनों ने
स्वागत किया है। साथ ही राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी और कमेटी के सदस्यों ने हार और फूल मालाओं के साथ यात्रियों का इस्तकबाल किया। करीब 40 दिन बाद अपनों को देखकर परिजनों की आंखों से आंसू छलक उठे हैं। पूरा एयरपोर्ट लगभग वहां पर भरा रहा और इसी दौरान वहां पर गूंज हुई, तकरीरी से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि भोपाल के हजियों की वापसी का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान यहां से करीब 2300 से ज्यादा हाजी वापस लौटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने साफ शरीयत के साथ आज हाजी साहिबान, आज की फ्लाइट में 161 हाजी साहिबान अपने सरजमी हिंदुस्तान में आए हैं। आज हज कमेटी के चेयरमैन के नाते मैंने उनका स्वागत किया, अपने देश में आने पर उनका वेलकम किया और उनको हज की मुबारकबाद दी। और बीजेपी मंडल के अध्यक्ष के खिलाफ जनपद मिर्जापुर में कई मामले दर्ज किए गए हैं, जहां मामला सामने आया है कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष एक नाबालिग को कई महीनों तक अपनी हवस का शिकार बनाता रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कक्षा 10वीं की नाबालिग छात्रा से बीजेपी मंडल अध्यक्ष के दुष्कर्म की बात सामने आई, जबकि वो नाबालिग किशोरी की तबीयत जिस दौरान खराब हुई तब उसे लालगंज स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप किया तो उनके होश उड़ गए। हालांकि इस बात की जानकारी जब डॉक्टरों ने बच्ची के परिजनों को दी तो परिजनों के भी होश उड़ गए हैं। बताया गया कि बच्ची के परिजनों को जानकारी मिली कि यहाँ पर जो बच्ची है उसका गर्भपात हुआ है और गर्भपात में 6 महीने का भ्रूण निकाला गया। गौरतलब है कि परिजनों की तहरीर पर प्रधान और उसके साथी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी के पिछड़े मोर्चे का लालगंज मंडल अध्यक्ष मेन आरोपी बताया जा रहा है और ग्राम प्रधान विजय गुप्ता लालगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार गुहार लगा रहा है। मामला ये हुआ था कि हमारे बच्ची के साथ गलत विजय गुप्ता और आकाश करे थे। कहाँ के रहने वाले हैं विजय गुप्ता, आकाश कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर का थे, लालगंज के रहने वाले। अच्छा, तो ये लोग ये बताइए कि अभी जो बच्चा है कितने महीने का बच्चा हुआ है? अरे वो 7 महीने का है। 7 महीने का बच्चा है। आपकी बच्ची का उम्र क्या है? उम्र 14 साल की। 14 साल है। तो बच्ची ने क्या बताया आपको, क्या जानकारी मिली कि कैसे प्रेग्नेंट हुई बच्ची, कैसे क्या कहते हैं वो विजय गुप्ता ने भी और आकाश के कुछ पता ही नहीं था। हाँ। आज पता था जब वो उल्टी करने लगी तब मुझे मालूम था। उसके पहले लैट्रिन हुई थी तो हम दवा कराए थे और नहीं आराम हो गया था। उसके बाद वो दवा लिया के दे दिया हमारे चोरी से। हमको क्या मालूम। बच्ची बता रही है कि रेस्टोरेंट में और बच्चियां आती हैं। हाँ। और लड़के आते हैं, वहाँ देह व्यापार चलता है, ऐसा कुछ मामला है क्या? हाँ जी हाँ, ऐसा ही है। जानते हो वो महंगा कमरा देकर और बच्चों को रखता है। 1 बजे 12 बजे रात की मामला ये हुआ था। आज थाना लालगंज में सूचना प्राप्त हुई कि CSC लालगंज में एक अविवाहित नवयुवती भर्ती हुई है जिसको गर्भपात हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पहुंची। मौके पर जांच करने के बाद पीड़िता की मां द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें 2 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। मृत भ्रूण का पंचायतनामा भरकर के पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र विवेचना करके नामित अभियुक्तों को साक्ष्य क्रम में गिरफ्तार किया जाएगा और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ स्वच्छता महिला पुरुष महासंघ का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कचहरी चौक में किया गया है। इस दौरान उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को रखा, जिसमें उनकी पहली मांग थी कि सभी कर्मचारियों को कलेक्टर दर में भुगतान किया जाए। दूसरी मांग ये रही कि हर एक कर्मचारी को प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। तीसरी बड़ी मांग ये रही कि सभी कर्मचारियों का PF कटना चाहिए। बता दें कि इन मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया है और साथ ही कहा गया कि निश्चित रूप से इनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। पहला मांग है सभी कर्मचारी को एक दर पर भुगतान किए जाए। दूसरा मांग है प्रत्येक रविवार साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए और तीसरा सभी कर्मचारी को PF कटना चाहिए। और हमारे भाई मतलब 2 जन भाई मतलब निकाल दिए गए, काम से निकाल दिए, वो मतलब पुनः काम मत दिलाए। बस उनके 3 मांग। पहला मांग है सभी कर्मचारी को एक दर पर भुगतान किए जाए। दूसरा मांग है प्रत्येक रविवार साप्ताहिक छुट्टी। मांगे जायज है क्योंकि इनके बिना जो पूरा कार्य है पूरा अधूरा पड़ जाता है। शासन प्रशासन में इनकी जो स्वच्छता की मांगे हैं वो नहीं अगर पूरी होंगी तो और किन की होगी। अगर
आने वाले भविष्य में हम बेहतर छत्तीसगढ़ देखना चाहते हैं तो मजबूत रूप से इनका समर्थन बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे जैसे इनका कार्य करने का तरीका आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी के साथ में रह के इनका समर्थन करेंगे और इनकी मांग इनकी तीनों जायज़ मांग है और आम आदमी पार्टी सरकार से ये आग्रह करती है कि तत्काल इनकी मांग को तुरंत कार्रवाई करके तुरंत आदेश पारित करके पूरी करे, क्योंकि इनके बगैर हम नहीं हैं और आप भी नहीं हैं, कोई नहीं है। तो अगर इनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। इनकी तीनों और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।